दीदी आप आ रहे थे तो मुझे एक फोन करके ही बता देते, मैं आपके लिए ताजा साग कटवाती और शाम को मक्के की रोटी और साग खिलाती आपको बना के। अच्छा जी, अब अपने घर आने के लिए भी मुझे आपको फोन करके बताना पड़ेगा? ये तो मेरी मम्मी का घर है, मेरा जब मन करता है तब चली आती हूँ। इसके लिए ना मुझे किसी को फोन करके बताने की जरूरत नहीं है। अरे प्रीति, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। तू आने से पहले अगर फोन कर देती तो बहू ताजा साग मंगा के रख देती। अरे मम्मी, आप भी ना, भाभी साग ही तो बना रही थी, कोई शाही पकवान तो बना नहीं रही थी। अब छोड़ो इन बातों को। भाभी जी, अगली बार जब आऊंगी ना तो फोन करके आऊंगी, तब बना लेना आप साग। चलो ठीक है दीदी, आप दोनों बैठ के बातें करो, मैं ना बाहर से कपड़े उतार लेती हूँ, बहुत तेज हवा चल रही है, ये ना हो कि मेरे कपड़े ही सारे उड़ जाएं। ठीक है बहू, उतार ला कपड़े। प्रीति, एक बात बताऊं, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो कि मुझे ऐसी बहू मिली और मेरा बड़ा ध्यान रखती है बेटा। मम्मी, आपने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। आपको कुछ पता भी है दुनिया में चल क्या रहा है? मेरी फ्रेंड है ना प्रिया, उसके भैया भाभी ने अपनी माँ को बहला फुसला के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करी और फिर उसके बाद अपनी माँ को धक्के मार के घर से निकाल दिया। आज प्रिया की मम्मी बेचारी अकेली वृद्धाश्रम में रह रही है। बस इसीलिए कह रही हूँ मम्मी, आप भी ना भैया भाभी पर आंख बंद करके भरोसा मत किया करो। आजकल के बहू बेटे ना सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे के लिए अपने माँ बाप की सेवा करते हैं बस। प्रीति, एक बात बताऊं, पांचों उंगलियां ना बराबर नहीं होती है। तेरे भैया भाभी ना बिल्कुल लालची नहीं है और बहू ने आज तक कोई डिमांड नहीं की है। मम्मी, मेरा तो फर्ज था आपको समझाना, आप समझो या ना समझो वो आपकी मर्जी। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि आप ना भैया भाभी पर ज्यादा भरोसा मत किया करो। लगता है भाभी आ रही है मम्मी। बस प्रीति, यहाँ एक हफ्ते का काम और बचा है, ये खत्म हो तो मैं घर आऊं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी के यहाँ क्या क्या चल रहा है? अरे विजय, मैं तो आज भी गई थी अपनी मम्मी के घर और मम्मी को ना मैंने भैया भाभी के खिलाफ खूब भड़काया, पर मम्मी के तो आंखों में पट्टी बंधी है, एक शब्द नहीं सुन सकती उन दोनों के खिलाफ। प्रीति, एक बात बोलूं, तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे भैया भाभी पे इतना विश्वास है ना, तो उनकी जो अयोध्या वाली जमीन है उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये तो है विजय, भैया भाभी ना अच्छे बनकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे और मैं और तुम हाथ मलते रह जाएंगे। नहीं प्रीति, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हमें उनकी अयोध्या वाली प्रॉपर्टी में से ना हिस्सा जरूर चाहिए। तुम बस अपनी मम्मी को अपने भैया भाभी के खिलाफ भड़काती रहो। ठीक है विजय, ऐसा करती हूँ, अगले हफ्ते फिर जाती हूँ मम्मी के पास और इस बार ना 2-4 दिन रह के आऊंगी और मम्मी के अच्छे से कान भर के आऊंगी भैया भाभी के खिलाफ। हाँ चलो ठीक है, रखता हूँ फोन। अरे बहू, 3-4 दिन से ना हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। अब तू मालिश कर रही है ना, अब बड़ा आराम मिल रहा है। मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझसे मालिश करवा लिया करो, पता नहीं आप तो किस चीज की शर्म करते हो। अब मैं आपकी रोज मालिश करूंगी। अरे दीदी आप, नमस्ते। नमस्ते भाभी, नमस्ते मम्मी। क्या बात है भाभी, तेल मालिश करके सासू माँ को बड़ा मस्का लगाया जा रहा है। ऐसा क्या लेना चाहती हो मम्मी से, हमें भी बता दो। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्या लेना चाहूंगी मम्मी जी से? मम्मी जी के हाथों में 3-4 दिन से बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं तेल लगा के उनके हाथों में मालिश कर रही थी। प्रीति, एक बात बोलूं, तेरी भाभी ना कुछ लेने की भूखी नहीं है, वो सच में मेरी मन से सेवा करती है। मम्मी, भाभी मन से सेवा करती है या किसी मतलब से, वो तो भाभी जाने, पर मेरा मानना तो यही है, आज के जमाने में बिना मतलब के ना कोई घास भी नहीं डालता, तो सेवा करनी तो दूर की बात है। चलो मम्मी, सारी बात छोड़ो। आपको याद है मैं पिछली बार आई थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड प्रिया है, उसके भैया भाभी ने उसकी मम्मी को धक्के मार के घर से निकाल दिया। और आज की लेटेस्ट न्यूज़ सुनो, मेरी सास ने साफ साफ बोल दिया है, जब भी अपना पुश्तैनी घर बेचेगी ना, अपने बहू बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी हिस्सा देंगी। इसे बोलते हैं समझदारी। मम्मी, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगी, कुछ लोगों का तो काम ही होता है मस्का लगाना और अपना काम निकालना, पर आप ना किसी के बहकावे में मत आना। कभी भी कोई फैसला लेना हो ना तो सोच समझ के और बड़े ध्यान से लेना, ये ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बस दीदी, बहुत हो गई आपकी नौटंकी।
आपको क्या लगता है हमें कुछ समझ नहीं आता है? आप क्या हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो? हमें सब समझ आता है। आप क्यों हर दूसरे दिन यहाँ पर आ जाती हो हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाने के लिए और हमारे घर में फूट डलवाने के लिए? वाह भाभी वाह, क्या बात है। देख लो मम्मी अपनी संस्कारी बहू का असली रूप। यही तो मैं आपको बताना चाहती थी। देख लो कैसे मुझसे बात कर रही हैं। प्रीति, बहू बिल्कुल सही बात कर रही है। तुझसे बात करने का यही तरीका है। एक इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? हाँ दीदी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बर्दाश्त करने की भी ना कुछ हद होती है। आप क्या चाहते हो जैसे औरों की बहुएं लड़ती हैं, मैं भी मम्मी जी के साथ लड़ाई करा करूं? आप इधर आया करो, आपको देख के मुंह बनाया करूं, आपकी आओ भगत ना करा करूं, आपको इग्नोर किया करूं? यही चाहती हो ना आप? तो अब से दीदी आपके साथ यही सब होगा। हाँ बहू, ये इसी लायक है। इसके साथ में ऐसे ही बर्ताव किया कर। और सुन प्रीति, अयोध्या वाली प्रॉपर्टी की जो तू बात करती है ना बार बार, बहू ने मुझे पहले ही दिन बोल दिया था कि इस प्रॉपर्टी में दीदी को हिस्सा जरूर देंगे। हाँ दीदी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने और आपके भाई ने एक ही बात मम्मी जी को कह दी थी, हम कभी भी अयोध्या वाली प्रॉपर्टी को सेल करेंगे ना, उसमें से हम आपको हिस्सा ज़रूर देंगे। और दीदी मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ, किसी भी भाई बहन को इन प्रॉपर्टीज़ के चक्कर में लड़ाई झगड़े करके अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए।